नमस्कार मित्रों। चूँकि बिहार के बाहर भी मेरे दर्शक हैं, फॉलोवर हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बिहार राज्य के मधुबनी जिला में जाले थाना क्षेत्र में एक बहुत ही दिल दहला देने वाला घटना हुआ है। दरभंगा का जाले थाना क्षेत्र और जाले थाना क्षेत्र में एक बहेड़ा पोखरा है। वहाँ पर विशेष समुदाय के लोगों का एक समूह जो लाठी, तलवार, डंडा, बंदूक, धारदार हथियार से लैस होकर के सड़क को घेरा हुआ था और उधर से जो भी हिंदू लोग जा रहे थे सबको नाम पूछ पूछ करके बहुत ही बुरी तरीके से मारा है, जिसमें 11 हिंदू बुरी तरह से घायल है। मैं यह खबर इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि पहले बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुका हूं कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, पहले भी होते रहते हैं और भारत पाकिस्तान में युद्ध चल ही रहा है। तो जो ढाई मोर्चा है, ढाई मोर्चा, एक चीन एक पाकिस्तान, और जो आधा मोर्चा है वह है भारत देश में छुपे हुए गद्दार जो पाकिस्तान परस्त हैं, जो पाकिस्तान के हमदर्द हैं। पाकिस्तान को चोट लगता है तो इनके पेट में दर्द होता है। यह लोग यह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, क्योंकि एक पाकिस्तान सीमा रेखा के बाहर है और एक पाकिस्तान भारत के अंदर है। वैसे भी दरभंगा को मिनी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर आए दिन हिंदुओं पर हमले होते रहते हैं। कभी रामनवमी यात्रा पर हमला, कभी होली में होली खेलने वाले लोगों पर पत्थरबाजी, यह होता ही रहता है। और देखिए कि कल एक हृदय विदारक, दिल को दहला देने वाली घटना घटी है कि 11 हिंदुओं को तलवारों से काट करके उनको इतना बुरी तरह से घायल कर दिया है कि सबको DMCH रेफर कर दिया गया है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है और सचेत रहने वाली बात है कि यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारत पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा है, कहीं न कहीं भारत में भी जिहादी तत्व आतंक मचाने का प्रयास करेंगे और कहीं कहीं से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो चूँकि हर जगह तो ऐसे लीडरशिप नहीं है जो हिंदुओं का ध्यान रख सके, और लीडरशिप अच्छा होता है तो वहाँ का प्रशासन भी अच्छा कार्य करता है। अन्यथा आप बंगाल के मुर्शिदाबाद में देख सकते हैं कि लीडरशिप तुष्टीकरण में लगा हुआ है, जिहादियों का मनोबल बढ़ाने में लगा हुआ है, तो वहाँ का प्रशासन भी वही कार्य करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का शासन हिंदुओं का हितैषी है, तो वहाँ का प्रशासन भी उसी प्रकार से कार्य करता है, तो वहाँ दंगे आगजनी नहीं होते हैं। हालांकि बिहार में गठबंधन की सरकार है, लेकिन गठबंधन सरकार की अपनी मजबूरियां होती है। गठबंधन सरकार की अपनी मजबूरियां होती है और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके जिहादी तत्व बिहार में हिंदुओं को काट रहे हैं, सरेआम काट रहे हैं। बिल्कुल पहलगाम की तरह, जैसा पहलगाम में नाम पूछ करके मारा गया, धर्म पूछ करके मारा गया, उसी प्रकार से दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र में बहेड़ा पोखरा के पास विशेष समुदाय के समूह ने मिल करके हिंदुओं को नाम पूछ करके मारा है। सबको तलवार से, रॉड से, गोलियों से मारा है और उसमें 25 लोगों पर FIR हुआ है। विशेष समुदाय के 25 लोगों पर FIR हुआ है और 11 हिंदू घायल हुए हैं। 25 से 27 लोगों पर FIR हुआ है और अभी तक केवल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और वही है, बिहार में भी ढुलमुल रवैया है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होती है बिहार में। जब भी कोई घटना होती है मैं उसका चर्चा करता ही हूँ, और किसी भी घटना में नहीं देखा गया है कि प्रशासन की ओर से उसको, जिहादियों को, कोई कठोर दंड दिया गया हो। उल्टा जो पीड़ित होते हैं हिंदू, उन्हीं को पकड़ लिया जाता है। कुछ दिन पहले घटना हुई थी, उसके बारे में भी मैं आपको बताया था। तो आगे बढ़ते हैं कि अभी जगह जगह संभव है कि जगह जगह भारत में भी जिहादी
आतंकवादी पत्थरबाजी करे, दंगा आगजनी करे, क्योंकि पाकिस्तान को जब बढ़िया से मार पड़ रही है तो वह प्रयास करेगा कि उसके लोग जो भारत में है उसको वह भड़काए, उकसाए और उसको एक माहौल बनाने के लिए कहा जाए भारत में कि भारत में आतंक मचाओ, भारत को भीतर से ही तोड़ो, भारत को भीतर से ही नाश करो। क्योंकि पहले भी किया जा रहा है तो अब तो और संभावना है कि किया जाएगा। तो जहाँ पर बीजेपी सरकार है वहाँ तो हम निश्चिंत रह सकते हैं कि वहाँ पर जिहादियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी का सरकार नहीं है, तुष्टीकरण की सरकार है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। यहाँ पर एक बात यह भी कह दें कि सबको पता है कि आतंकवाद का क्या धर्म होता है, क्या मजहब है, लेकिन भारत में जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, उन लोगों का यह प्रयास होता है कि विशेष समुदाय के लोग अधिक से अधिक जिहादी आतंकवादी घटना को अंजाम दे, जिससे कि हिंदू भी परेशान होकर के शस्त्र उठा लेंगे। और जब हिंदू भी शस्त्र उठा लेंगे तो एक तरफ कहेंगे कि यह भगवा आतंकवाद है और एक तरफ कहेंगे कि यह इस्लामिक आतंकवाद है। फिर इस्लामिक आतंकवाद को अच्छा साबित करके उसका तुष्टीकरण करते रहेंगे और भगवा आतंकवाद को बुरा कह के हिंदुओं पर शोषण अत्याचार करेंगे। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को बैन करेंगे। और इसमें एजेंडा किसका पूरा होगा? तो चीन का एजेंडा पूरा होगा। इसमें किसका एजेंडा पूरा होगा? तो पाकिस्तान का एजेंडा पूरा होगा। यह जो भारत तोड़ो गैंग है उसमें वामपंथियों का एजेंडा पूरा होगा कि भारत टूटेगा तो भारत को तोड़ करके, जैसे कोई बांग्लादेश पर शासन कर रहा है, कोई पाकिस्तान पर शासन कर रहा है, फिर भारत टूटेगा तो वामपंथी अपना अलग क्षेत्र ले लेगा, कांग्रेसी अपना अलग क्षेत्र ले लेगा, फिर से कोई इस्लामिक भाग निकल जाएगा देश में। सबको अपना अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जनता करे क्या? जनता परेशान हो जाता है। इतना कष्ट झेलने के बाद, इतना प्रताड़ना झेलने के बाद भी एक भी हिंदू आतंकवादी नहीं बना है, हथियार नहीं उठाया है। जहाँ तक आत्मरक्षा में होता है तो केवल विरोध प्रदर्शन करके हिंदू शांत हो जाते हैं। विरोध प्रदर्शन करके, प्रशासन को ज्ञापन सौंप करके शांत हो जाते हैं। लेकिन जिहादी आतंकवादी नहीं रुकते, वह सीधा सीधा मारकाट करते हैं। करोड़ों केस हैं भारत देश में जो टीवी में बोला गया है, पेपर समाचार पत्रों में छापा गया है। इसके आंकड़े भी उठाकर देखें या थानों में, भारत भर के विभिन्न थानों में जो केस के रिकॉर्ड्स हैं इसको भी निकाल कर देखा जाए तो अरबों की संख्या में ऐसे मामले हैं जिसमें सीधा सीधा हिंदू मुसलमान के मामले होते हैं, जिसमें एक तरफा इस्लामिक जिहाद आतंकवाद से पीड़ित होते हैं हिंदू। तो अभी हिंदुओं को एक रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है। और समाज में जो भारत तोड़ो गैंग है, जो बहुत सारे बुद्धिजीवी पत्रकार हैं जो देश में आतंकवाद को लिपापोती करते हैं और भाजपा को, हिंदूवादी संगठनों को आरोपी और दोषी सिद्ध करते रहते हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। बहुत सारे वीडियो में मैंने उन पत्रकारों का, यूट्यूब चैनलों का भी नाम बताया हूं आप लोगों को, और ऐसे ऐसे कौन से राजनीतिक दल हैं ये भी आप लोगों को पता है। बस सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार हिंदुओं को भी है। आत्मरक्षा का अधिकार हिंदुओं को भी है। हिंदू अपनी आत्मरक्षा के लिए सजग रहे, तत्पर रहे, पूरी व्यवस्था, पूरी तैयारी करके रहे। क्या पता कि कभी 150 का जिहादी आतंकवादी झुंड हिंदुओं के मोहल्ले में जाए और आक्रमण कर दे। इसलिए हिंदुओं को सजग रहना है, सचेत रहना है, अपने आत्मरक्षा के लिए व्यवस्था करके रखना है। फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।